प्रदीप टेटे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमें एक छोटी सी विनती करके हमें प्रोग्राम में आगे लेकर जाएं। भाई प्रदीप टेटे। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे बीच में बहन विराजनी है। हम हमारे लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हमें हमारे वचन की ओर हमें लेकर जाएंगे। Let's pray. Thank you, God, for this evening. Thank you so much for your love, Lord, that we could see this moment at this time as we are here to listen to your words, Lord. May your blessed hand be upon this servant, Father, that whatever words he speak, may it work out in our heart, Lord. Open our heart and mind to receive thy word. Be with us in special way. In Jesus' name I pray. Amen. आमीन। मैं आप सबों को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम में और मैं आप सबों को आज का वक्ता है हमारा, उससे मैं परिचय करवाना चाहता हूं। आप जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से। आज का जो वक्ता है हमारे बीच में है भाई शैलेश हैं और भाई शैलेश के बारे हम बहुत ही कम जानते हैं। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि भाई शैलेश हमारे बीच में आते हैं महाराष्ट्र से। वे एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो के लिए एक स्पीकर रह चुके हैं और वे होप चैनल के लिए भी वे स्पीकर रह चुके हैं। उनका अपना एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है और वे एज अ हेल्थ वर्कर भी एज अ काम करते हैं। और आप जानते होंगे हम एक महीने पहले की बात है जब हमारा 24/7 में मेडिकल मिशनरी द्वारा सरमन दिया जा रहा था। हमारे भाई शैलेश भी हमारे उनमें से स्पीकर थे। 3 दिन उन्होंने लिया, बहुत अच्छी तरह लिया, हेल्थ के बारे बताया। हमारे बीच में लेकर आए, हेल्थ के बारे बहुत कुछ लेकर आए। अगर आप जानना चाहते हैं आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग उनका। इस समय मैं समय देना चाहता हूँ भाई शैलेश को। समय आपका है। यीशु मसीह के नाम में मैं हर किसी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का ये जो वचन है, ये वचन हम सभी लोगों के लिए लाभदायक ठहरेगा। अजीजों, आज का जो संदेश है उस संदेश का शीर्षक है पहले स्वर्गदूत का संदेश। पहले स्वर्गदूत का संदेश। और इस वचन में जाने से पहले मैं यहोवा से विनती करना चाहता हूं कि वो हमें आज के वचन में अगुवाई करे। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। हमारी यहोवा तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए, इस शाम के लिए, इस जिंदगी के लिए, जिंदगी की हर एक आशीष के लिए। विनती करते हैं यहोवा कि इन तमाम लोगों के बीच में, भाई बहनों के बीच में आपने मुझे ये मौका दिया ताकि आपका वचन मैं इन सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं। यहोवा विनती करते हैं कि आपकी मौजूदगी हमारे बीच में हो। पवित्र आत्मा से हमें मसा कर देना ताकि जो भी हम पढ़ते हैं वो हम अच्छी तरीके से समझ पाए। यहाँ के बाद का समय हमारा अध्ययन, आपका वचन, हमारी जिंदगी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से आखिरी दिनों की जो घटनाएं है उसके बारे में बात करने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो संदेश है, इस संदेश के जरिए हम और ज्यादा मसीह के करीब आ पाए। क्या आप जानते हैं कि मत्ती उसका 24वां अध्याय आखिरी दिनों की घटनाओं के बारे में कहता है? अगर आप मत्ती उसके 24वें अध्याय में जाएंगे अगर आप मत्ती उसके 24वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए कहते हैं कि आखिरी दिनों में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं। यीशु मसीह उनके दूसरे आगमन की जो तारीख है वो तारीख बता सकते थे, जो दिन है वो बता सकते थे, लेकिन
यहोवा के वचन में ऐसा कुछ दिन के बारे में नहीं लिखा, लेकिन घटनाओं के बारे में जो यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले होने वाली है, उसके बारे में जिक्र जरूर किया है। उतना ही नहीं भाई और बहनों, हम ये भी जानते हैं कि इस जगत का अंत और यीशु मसीह के दूसरे आने का जो चिन्ह है, जो घटनाएं हैं, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं। और आखिरी दिनों की घटनाओं के बारे में हम पढ़ते समय हमें मत्ती उसके 24वें अध्याय का आधार लेना होगा। जाएंगे हम मत्ती उसके 24वें अध्याय और 14 वचन में पढ़ेंगे। यहोवा का वचन कहता है मत्ती 24 का 14 में, और राज्य का यह सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यहोवा का वचन कहता है, यहाँ पर साफ तरीके से जिक्र किया है कि राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में फैलेगा और उसके बाद ये जगत का अंत होगा। लेकिन ये सुसमाचार जो है वो गवाही के तौर पर होना चाहिए। ये सुसमाचार जो है उसकी हमें गवाही देनी है। गवाही देना मतलब सिर्फ बात करना नहीं है। यहोवा का सुसमाचार हमें हमारी जिंदगी में उसका अनुकरण करना होगा, उसके बारे में हमें जानना होगा, इसके अनुसार चलना होगा, तभी जाकर वो गवाही बन सकती है। तो ये सुसमाचार जो है, जो पूरे जगत में फैलना चाहिए, उसके बाद ही यीशु मसीह आएंगे, उसके बाद ही जगत का अंत होगा। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं कि वो सुसमाचार क्या है। भाइयों और बहनों, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं सीधी तरीके से आपको आखिरी दिनों के बारे में जो सुसमाचार पूरे जगत में गवाही के तौर पर जाना चाहिए, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग यहोवा का वचन बताते हैं, लेकिन वो गवाही के तौर पर नहीं। जैसे यहोवा के वचन में लिखा है, उसके जैसे उनका अनुकरण, उनकी जिंदगी नहीं होती। इसलिए मेरी विनती आप लोगों से ये है कि आखिरी दिनों में अगर सुसमाचार पूरे जगत में फैलाना है, तो जो हम बोलते हैं उसके अनुसार हमें चलना भी होगा। आशा करता हूं कि आप सब लोग यहोवा की वचन की तरफ ध्यान दे रहे हो। जब तक हम यहोवा ने बताए हुए राह पर ना चले, या तो फिर जब तक हम बताए हुए रास्ते पे ना चले, यहोवा का वचन कहता है कि वो गवाही नहीं बन सकती। अब यहोवा का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 6ठे वचन में, यहां पे लिखा है, इस सुसमाचार के बारे में और ज्यादा जानकारी हम प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय और 6ठे वचन में पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। यहोवा का वचन कहता है कि हर एक जाति, कुल, भाषा, लोग, इन सब लोगों के लिए एक सुसमाचार था। मतलब जो गवाही हमें देनी है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, ये गवाही पूरे जगत में फैलानी चाहिए, और ये गवाही परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, लेकिन वो गवाही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जब तक हम यहोवा ने जो बताए हुए वचन है, जो आज के लिए हमारी जिंदगी के लिए, रूहानी जिंदगी के लिए लाभदायक है, उस वचन के अनुसार हमें चलना होगा। जो पुराने नियम में जो कहानियां हैं, पुराने नियम में जो सच्चाई है, वो सच्चाई अब बढ़ चुकी है। वो सच्चाई जो बढ़ चुकी है, उस सच्चाई के अनुसार हमें आज की जिंदगी बितानी है, और गवाही के तौर पर यहोवा का वचन कहता है कि पूरी दुनिया में फैलाना है। अगर हमारे पुरखों यहोवा का वचन, उसके वचन के अनुसार अगर चलते, तो यीशु मसीह कब के आ जाते। अगर हमारे पुरखों बताए हुए रास्ते पर, बताए हुए राह पर चलते और गवाही के तौर पर ये जो सुसमाचार है पूरी दुनिया में फैलाते, तो इस जगत का अंत कब का हो जाता। इसका मतलब ये है भाई और बहनों कि हमारे पुरखों ने जो उनको जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने वो अच्छी तरह से नहीं निभाई। हमारे बारे में क्या?
भले ही उन्होंने जिम्मेदारी ना निभाई हो, लेकिन वो जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है। अगर वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है तो हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? हम सभी ने पाप किया है, लेकिन यहोवा का वचन कहता है कि भले ही हमने पाप किया हो, लेकिन पाप में रहने की जरूरत नहीं है। जो इंसान पाप में है वो इंसान मसीह में नहीं है। जो इंसान पाप भरी जिंदगी जी रहा है, उस इंसान को मसीह की जिंदगी जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए आज बोझ मेरे सीने पर यह है कि मैं आपको यहोवा के वचन से यह बताना चाहूं कि गवाही हम कैसे दे सकते हैं। मुझे पता नहीं है, सचमुच मुझे पता नहीं है कि ये 6 दिन में जो मुझे कहना है वो मैं कह पाऊंगा, पूरी तरह से खत्म कर पाऊंगा। हो सकता है कि मुझे और ज्यादा समय लग सके, लेकिन मैं हड़बड़ी में सब कुछ हड़बड़ी में बात नहीं करना चाहता। मैं अच्छी तरीके से हम सभी लोगों के मन में ये बात अच्छी तरह से रचना चाहता हूं कि यहोवा का वचन कहता है कि आखिरी दिनों में सुसमाचार जाएगा, जरूर जाएगा, इस दुनिया का अंत जरूर होगा, लेकिन उन लोगों के जरिए जो गवाही देते हैं। कुछ लोग गवाही देते हैं कि उन लोगों को नौकरी मिली और परमेश्वर ने उनको नौकरी दी, और वो जो कामकाज करते हैं उनको 7 दिन की नौकरी मिल गई है। मतलब 7 दिन उनको कामकाज करना पड़ता है। तो कभी कभार सोचने पर मैं मजबूर हो जाता हूँ कि यहोवा खुद कहते हैं कि 7वां दिन पवित्र दिन है, उस दिन कोई कामकाज नहीं करना चाहिए। तो वही यहोवा इस इंसान को 7 दिन का कामकाज करने वाली नौकरी कैसे दे सकते हैं? लेकिन कुछ लोग गवाही ऐसे देते हैं। इसलिए यहोवा के वचन के अनुसार गवाही जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। ये जो गवाही जो मैंने अभी आपको बताई, वो गवाही परमेश्वर से नहीं है। भले ही उस इंसान ने लोगों के बीच में जाकर या तो फिर कलीसिया के सामने खड़ा होकर उसने गवाही दी हो, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, ना ही वो गवाही परमेश्वर से आई है। जो भी आप सोचते हैं, बोलते हैं, जो भी आप करते हैं, क्या वो चीजें वचन में है, वो देखना चाहिए। गलती हम करते हैं, पाप हम जरूर करते हैं, लेकिन उस पाप से बाहर भी तो आना होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय 6वां वचन, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। तो यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, उसने दृष्टांत में देखा कि एक स्वर्गदूत आकाश के बीच में उड़ रहा है। अब यहां पे लिखा है कि स्वर्गदूत, लेकिन अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्वर्गदूत मतलब सचमुच के स्वर्गदूत नहीं है, ये सब लोग इंसान हैं। ये स्वर्गदूत को दर्शाते हैं, मतलब ये जो लोग हैं ये स्वर्गदूत का काम करते हैं, इसलिए उनको स्वर्गदूत कहा गया है। कल्पना कीजिए कि छोटे से कस्बे या छोटे से गांव में अगर कोई इंसान सेहत के बारे में लोगों को जानकारी देता है या तो फिर उनका ख्याल रखता है, तो भले ही वो हकीम ना हो, भले ही वो वैद्य ना हो, भले ही वो डॉक्टर ना हो, लोग उसको डॉक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर के जैसे, हकीम के जैसे, वैद्य के जैसे जिंदगी जीता है, या तो फिर जिंदगी जी रहा है, लोगों को मदद कर रहा है। उसके जो विचार है, उसके जो काम है, उसका जो कर्म है, वो हकीम के जैसा है, इसलिए लोग उसे डॉक्टर या तो फिर हकीम कहते हैं। लेकिन क्या वो हकीम है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वैसा काम करता है, इसलिए उसको हकीम कहा जाता है। बिल्कुल वैसे यहां पर यहोवा का वचन कहता है कि जो लोग यहोवा का पैगाम, यहोवा का संदेश बाकी के लोगों तक पहुंचाते हैं गवाही के तौर पर, उन लोगों को स्वर्गदूत कहा गया है। जो स्वर्गदूत होते हैं वो पैगाम परमेश्वर से लेते हैं, संदेशा जो है वो परमेश्वर से लेते हैं और इंसान तक पहुंचाते हैं, किसी भी हालत में। उनको लड़ाई करने क्यों ना पड़े, उनको जान देने क्यों ना पड़े, लेकिन वो संदेश वो लोगों तक पहुंचाते ही है, इसलिए उनको स्वर्गदूत कहा गया है। स्वर्गदूत जिम्मेदार होते हैं।
यहोवा का वचन कहता है कि फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। ये स्वर्गदूत ऐसे चलते हुए नहीं आ रहे। यहोवा का वचन कहता है कि आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। इसका मतलब यह है कि स्वर्गदूतों को यहां पर इन लोगों को, मतलब स्वर्गदूत जैसे बहुत मन में इच्छा, जो उनके मन में जो इच्छा उमड़ती है, उनकी जो इच्छा है कि तुरंत यह संदेश जो है पूरी दुनिया में फैलाना है, इसलिए वो जैसे आकाश में उड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ये लोग पूरी तेजी से, पूरी तेज गति से यहोवा का प्रचार पूरी जगत में फैलाना चाहते, इसलिए इन लोगों को स्वर्गदूत कहा गया है। भाई और बहनों, पहले स्वर्गदूत का संदेश में मैंने अभी तक कदम नहीं रखा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितनी गहराई यहोवा के वचन में है। लाखों रुपए का सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब मत देना मुझे, आप खुद इसका जवाब खुद को दे देना। अगर यहोवा आज हमें स्वर्गदूत का नाम देना चाहते हैं, तो क्या हम इस स्वर्गदूतों के लायक हैं? क्या हम हमारी जिम्मेदारी, जैसे स्वर्गदूत अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्या हम वैसी हमारी जिम्मेदारी निभाते हैं? कुछ भी वो जिम्मेदारी क्यों ना हो, वो हो सकता है कि आपको सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कहा हो सकता है कि आपको सिर्फ यहोवा प्यार है ये कहने के लिए लोगों के बीच में जाना होगा, हो सकता है कि कौन सी भी बड़ी छोटी जिम्मेदारी आपको दी हो। यहोवा का वचन कहता है कि स्वर्गदूत जैसे जिम्मेदार है, क्या हम वैसे जिम्मेदार है? दूसरा, स्वर्गदूत के मन में इतनी जो मतलब उसके मन में जो उमंग होती है, उसके मन में जो इच्छा होती है कि किसी भी हालत में यह संदेश तेजी से पूरी दुनिया में फैलाना है, जितना जल्द हो सके लोगों के बीच में जाकर यह संदेश फैलाना है, क्योंकि यह सुसमाचार है और ये इन लोगों का हक है। पूरी दुनिया का ये हक है कि ये सुसमाचार जो है, ये सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचे, वो उनका हक है। इसका मतलब यह है कि अगर हम हमारी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभाते, तो हम बाकी के लोगों का जो हक है, उस हक को हम छीनते हैं। अगर उस हक को छीनने की वजह से अगर किसी इंसान की जान चली जाती है, भले उसकी जान उसकी वजह से जाए, लेकिन उसका जो खून है वो हमारे सिर के ऊपर आएगा। क्योंकि ये समाचार जब यीशु मसीह हमें देते हैं, यहोवा का पैगाम जब हमें मिलता है, संदेशा जो मिलता है, उसके जरिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहोवा का वचन कहता है कि ये सुसमाचार जो है ये पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए जान दी है। लेकिन हम कितने खुदगर्ज हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ हमारे बीच में प्रचार करते हैं, आप मुझसे प्रचार करते हैं और मैं आपको प्रचार करता हूं, और ये जो संदेश है हमारे बीच में गोल 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 घूमते रहता है। यहोवा का वचन कहता है कि इसे गवाही नहीं कहते। गवाही हमारे बीच में ही नहीं, हमारे बाहर भी गवाही होनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जान सके, सुसमाचार को जान सके। सुसमाचार का मतलब क्या है? और ये यहोवा का वचन कहता है, हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार। सनातन सुसमाचार मतलब हमेशा का सुसमाचार। इस समाचार का जो नतीजा है, इस सुसमाचार का जो नतीजा है, वो नतीजा हमेशा के लिए है, इसलिए उसे सनातन सुसमाचार ऐसा कहा गया है। पुराने नियम में यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में कहा था। अब पुराने नियम में वो सुसमाचार था कि यीशु मसीह इस जगत में आने वाले हैं और क्रूस पर बलिदान देने वाले हैं। उन पुराने नियमों के लोगों के लिए वो सुसमाचार था कि यीशु मसीह आने वाले, यीशु मसीह आने वाले हैं। हमारे लिए वो सुसमाचार एक कल हो गया है, लेकिन आने वाला जो कल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। मूसा को जब चुना गया था, तो इस्राएल के जो संतान है जो मिस्र में थी,
इस्राएल की जो संतान जो मिस्र में थी, उन लोगों को बताया गया था परमेश्वर के जरिए कि परमेश्वर ने उनकी बात सुनी है, उनका रोना सुना है, उनकी दुहाई सुनी है, और परमेश्वर उनको एक नेता भेजने वाला है। तो उन लोगों के लिए मूसा का आना एक सुसमाचार के बराबर था, या तो फिर मूसा आने वाला है, ये सुसमाचार उनके लिए था। लेकिन जब मूसा आया, उनको मिस्र देश से बाहर लेके गया, और उसके बाद मूसा की मौत हो गई। अब हमारे लिए वो सुसमाचार नहीं है कि मूसा आने वाला है, क्योंकि वो जो घटना है वो हो चुकी है। लेकिन उसका जो नतीजा है, वो नतीजा हमेशा के लिए हो सकता है। इसलिए भाइयों और बहनों, सनातन सुसमाचार जो है, इसका मतलब ये है कि जिस समाचार का नतीजा हमेशा के लिए हो, अगर कोई इंसान, हर एक भाषा, कुल और जाति, हर एक इंसान अगर इस सुसमाचार को अपनाएगा, तो उसका नतीजा जो है, उसके फल जो है, वो फल ये इंसान हमेशा के लिए खा पाएगा, या तो फिर हमेशा के लिए वो उसका आनंद ले पाएगा। ये सुसमाचार क्या है? ये खुशखबरी क्या है? याद करता हूँ मैं कि जब मैं गांव में था, गांव में पला बड़ा हुआ हूँ, छोटे से लेकर बड़े होने तक, लगभग 16 साल की उम्र मैंने गांव में बिताई है। और अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर गांव में कोई त्योहार होता था तो वहां पर एक फिल्म दिखाई जाती थी। मैं फिल्में नहीं देखता, लेकिन फिल्म दिखाई जाती थी उस वक्त के जमाने में जब हम छोटे थे। और वहां पर एक ढंडोरा पिटाया जाता था गांव में। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। इस त्योहार के इस त्योहार के चलते, या तो फिर इस त्योहार को या तो फिर इस त्योहार की वजह से आज शाम को इस पाठशाला के क्रीड़ांगण में ये फिल्म दिखाने वाली है, तो हजारों के तादाद में आप वहां पर आकर उसका आनंद लीजिए। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। और ये जो ढंडोरा जो पीटा जाता था, वो पूरे गांव में पीटा जाता था। और जैसे वो फिल्म दिखाने वाली गाड़ी आ जाती थी, सब बच्चे लोग जैसे गाड़ी के पीछे भागते थे। मैं भी कभी कभार भागता था। हमारे लिए वो सुसमाचार था। उस वक्त सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो हमें पता चला कि ये सुसमाचार नहीं है। असली सुसमाचार जो है वो कुछ और ही है। कुछ दिनों से मैं व्हाट्सएप स्टेटस पर हमेशा एक खबर सुन रहा हूँ। खुशखबर होने आने वाली है, खुशखबर मिलने वाली है, खुशखबर मिलने वाली है। और वो जो लड़का है, जो आदमी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने घर की तस्वीरें डाल रहा है। घर में जो गुब्बारे लगे हुए उसके बारे में तस्वीरें डाल रहा है। फूलों से जो सजाया हुआ घर है, या तो फिर जो सीढ़ी है उसको दिखा रहा है। बाद में वेलकम मतलब सुस्वागतम, ऐसा जो फलक है उसके ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। लेकिन आज मुझे पता चला कि उसके घर में एक नन्ही सी जान आने वाली थी। उसके वजह से उसने ये खुशखबरी जो है, वो खुशखबरी का सुसमाचार पहले से ही बताना शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए खुशखबर कुछ और है, लेकिन मसीह लोगों के लिए खुशखबर जो है, वो पूरी दुनिया के लिए खुशखबर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सनातन सुसमाचार जो है, वो सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उन्हीं लोगों के लिए है जिनको हमेशा की जिंदगी या तो फिर उद्धार की जिंदगी चाहिए। जिन लोगों को उद्धार की जिंदगी चाहिए, उन लोगों के लिए सुसमाचार जो है, सनातन सुसमाचार जो है, वो खुश खबर नहीं है। उनके लिए वो एक दुखद खबर या तो फिर घटना हो सकती है।
लेकिन जो लोग स्वर्ग की जिंदगी पाना चाहते हैं, उद्धार की जिंदगी पाना चाहते हैं, मसीह के साथ रहना चाहते हैं, और वो भी हमेशा के लिए, उनके लिए सुसमाचार बहुत बहुत जरूरी है भाई और बहन। यहोवा का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 7वें वचन में, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। भाइयों और बहनों, यहोवा का वचन कहता है कि ये जो सुसमाचार है, उस सुसमाचार का एक हिस्सा जो है, वो हम प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और 7वें वचन में पढ़ते हैं। यहोवा का वचन कहता है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि न्याय का समय आ पहुंचा है। क्या ये सुसमाचार है? क्या हम न्याय से खुश हो जाते हैं? लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, कि इस सुसमाचार का नतीजा जो है, वो हमेशा के लिए। इसलिए हो सकता है कि ये जो घटनाएं जो हम पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, हो सकता है कि वो घटनाएं जो है वो हमें थोड़ा उलझन में डाल दें। हो सकता है कि उसमें उसके वजह से हम में कोई घबराहट आ जाए। लेकिन यहोवा का वचन कहता है कि अगर हम विश्वास के जरिए यहोवा के ऊपर विश्वास करके अगर उस घटना से पार हो जाते हैं, तो हमें आनंद ही आनंद है। हम मानो जंगल में मंगल हो। भाई और बहनों, उस स्वर्गदूत ने बड़े शब्द से कहा। कब हम बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं? कब हम रो रो कर बड़ी आवाज से बात करते हैं? जब हमारे मन में वो बोझ होता है, वो बोझ को हल्का करना चाहते हैं, तो लोग बड़े बड़े आवाज में रो रो कर कहते हैं। और वो भी कब? जब दूसरों के बारे में उनको प्यार या तो फिर प्रेम हो, तब वो लोग अपने मन से बात करते हैं, पूरे तहे दिल से बात करते हैं। पूरा बोझ जो है मन का, वो बोझ उनके सामने रखते हैं। यहोवा का वचन कहता है स्वर्गदूत मतलब ये लोग जिनके सीने पर बोझ है कि जैसे हम बचाए गए हैं, वैसे ही बाकी के लोग भी बचने चाहिए। जितना आनंद, जितनी खुशी हमें मिली है उद्धार का रास्ता जो हम नाप रहे हैं, हम चाहते हैं कि बाकी के लोगों को भी वो आशीष मिले। और यहोवा का वचन कहता है कि ये लोग जिनको स्वर्गदूत का नाम मिला है, वे लोग बड़े शब्द से कहते हैं, मतलब उनके मन में जो इच्छा है, जो उमंग है, जो उनके मन में जो ख्वाहिशें हैं, यहोवा का वचन कहता है कि वो अपने आप को काबू में नहीं रखते, या तो फिर अपने आप को लोगों के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए वे लोग बड़े शब्द में, ऊंचे स्वर से, या तो फिर रो रो कर लोगों के सामने यहोवा का वचन बांटते हैं। ये सुसमाचार क्या है और इसका नतीजा क्या है, ये हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। यहोवा आप सभी लोगों को आशीष दे। मैं विनती करता हूँ आप लोगों से कि जो पढ़ाई हमने शुरू की है, वो पढ़ाई हम बरकरार रखेंगे। कल हम इसी समय मिलेंगे ताकि हम यहोवा का वचन जाने और समझे कि पहले स्वर्गदूत का संदेश क्या है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।